नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की 935 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है। उसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो एईडीओ का सेक्शनल टेस्ट लिया जा रहा है, आज के सेशन में टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 7 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा एईडीओ सेक्शनल टेस्ट नंबर 8 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। और कार्य का जूल, ऊष्मा का कैलोरी, विभवांतर का वोल्ट और शक्ति का वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से कौन मूल राशियां जो है वो नहीं है? मूल राशियां नहीं है। द्रव्यमान, आयतन, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, इसमें से कौन मूल राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं वो मूल राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान होता है, लंबाई, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा आदि। और ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब और घनत्व आदि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? चंद्रशेखर सीमा जो है वो 2.765 इंटू 10⁻30 kg। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और वन पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सितार की डोरियों की गति निम्न में से किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति है, आवर्त गति है, वृत्तीय गति है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आवर्त गति होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुसार गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी चलती ट्रेन की गति। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति। और यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। उस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल के बारे में कहा गया है कि अपकेंद्रीय बल जो है वो एक छद्म बल है। जैसे दूध से मक्खन अलग करने की मशीन, वॉशिंग मशीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित पर विचार करना। पहला, जैसे जैसे कोई चीज जो है वो पृथ्वी में गहराई तक जाती है तो उसका वजन जो है वो बढ़ता जाता है और केंद्र में 0 हो जाता है। दूसरा जो है वो भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए किसी चीज़ का वजन भी सबसे कम होता है। तीसरा जो है वो जी का मान ध्रुव रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है। चौथा जो है वो जैसे जैसे पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ती है तो जी की वैल्यू घटती है, और जैसे जैसे घूमने की स्पीड घटती है तो जी की वैल्यू बढ़ती है। ऊपर दिए गए बयानों में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है? तो रस्सी कस्सी में लड़के की दो टोलियों के द्वारा खींचे गए रस्सी में एक टोली और एक दूसरे टोली के लड़कों का खिंचाव। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्वरण, विस्थापन, वेग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो विस्थापन कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा वाट में, किलोवाट में, जूल में, या किलोवाट मीटर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जूल में किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा है? गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, ना तो एक ना ही बी, और ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 mgn आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 16.7 न्यूटन एन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित नियमों पर विचार करना। पहला, रेडियो धर्मिता का नियम, स्थिर संगठन का नियम, बहु अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उपरोक्त में से कौन सा नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की असफलतापूर्वक व्याख्या करता है? कौन सा नियम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 जो है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पूछ रहा है निम्न में से किसके द्वारा वायु की शक्ति और गति मापा जाता है? क्रोनोमीटर, एवोमीटर, एनीमोमीटर, या मैनमोमीटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो एनीमोमीटर। क्रोनोमीटर जो है वो पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है, और एवोमीटर जो है वो रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर जो है वो वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। मैनोमीटर जो है वो गैसों का दाव मापने का यंत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्न में से किसके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार जो किया गया था वो रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। सोचिए का दो से मिलान करना। जल जो है होता है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच जो होता है वो 2 इंटू 10⁸8। और निर्वात जो होता है वो 3 इंटू 10⁸8। और तारपीन का तेल जो होता है वो 2.40। और नाइलॉन जो होता है वो 1.96। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जब लिफ्ट जो है वो एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर जा रहा है, उस स्थिति में व्यक्ति को क्या प्रतीत होता है?
तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। निम्न में से कौन सा विकल्प यंत्र एवं उसके सिद्धांत के साथ सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोनार जो है वो पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है, फोटो सेल जो है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, भाप का इंजन जो है वो ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत है, रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो न्यूटन के गति के तृतीय सिद्धांत पर काम करता है, न कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। टरबाइन टरबाइन जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा को विद्युत फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर जो है वो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब विद्युत अपघटन जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इनका प्रयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन पराश्रव्य तरंगों के बारे में सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसके प्रयोग से किसी वस्तु का आवर्धित या और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति जो है वो क्षमता कितनी डायोप्टर है? तो +2 डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति जो है वो क्या होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम जो है वो तरंगदैर्घ्य जो है वो होता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरणें में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अल्फा गामा किरणों में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता जो है वो क्या है? तो तार की विशेषता जो है वो क्या है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 9.1094 इंटू 10⁻31। और प्रोटॉन का जो मान होता है 1.67262 इंटू 10⁻27। न्यूट्रॉन का जो मान होता है 1.667493 इंटू 10⁻27। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन माइका का गुण है? इनमें से कौन जो है वो माइका का गुण है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका माइका ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका तापीय चालकता इसके जाली कंपन के कारण होती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर और हेयर ड्रायर
आदि में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो फार्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी जो है वो फार्मिक एसिड जो है वो सही नहीं है, क्योंकि फार्मिक एसिड जो होता है वो HCOOH। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो निर्धारित करती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। प्रोटॉन की संख्या तत्व की पहचान और परमाणु क्रमांक निर्धारित करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही रासायनिक अभिक्रियाओं और बंध निर्माण में भाग लेती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है और लाड़ का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। सिरका का पीएच मान जो होता है वो 2.4 होता है। अब मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। नींबू का पीएच मान जो होता है वो 2.2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। जब कोई पदार्थ जो है वो किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके या स्वयं विघटित होकर नए गुण धर्मों वाला नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ के आंतरिक रासायनिक गुण जो है वो बदल जाते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना, दूध का फटना, कागज का जलना, खाना पकाना आदि। अब वह प्रक्रिया जिसमें केवल पदार्थ के शारीरिक गुण बदलते हैं लेकिन उसका रासायनिक संगठन या रासायनिक पहचान नहीं बदलती और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे पानी का जमना या उबलना, कांच का कटना, लकड़ी काटना, पानी में चीनी का घुलना आदि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भू प्रॉपर्टी में प्रतिशत में पाए जाने वाले तत्व जो है वो क्रमशः अवरोही क्रम में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो पहले जो है वो ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन होता है। ऑक्सीजन जो है वो 46.6% होता है और सिलिकॉन जो होता है 27.7% होता है और एल्युमिनियम जो होता है वो 8.1% होता है। आयरन जो होता है वो 5.0% होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। परमाणु क्रमांक संख्या 29 निम्न में से किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा हैलोजन तत्वों को अभिक्रियाशीलता का क्रम अवरोही क्रम में कौन सा है? अवरोही क्रम में कौन सा है? तो है अवरोही क्रम में जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निकेल 55 से 60% और क्रोमियम 20%, आयरन 20 से 25% के मिश्रण में से निम्न में से किस मिश्र धातु का निर्माण किया जा सकता है? कौन से मिश्र धातु का निर्माण किया जा सकता है? जर्मन सिल्वर, डच मेटल, गन मेटल या नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नाइक्रोम इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित उप धातुओं पर विचार करना है। सेलेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, पॉलिनियम, ब्रोमीन, एल्युमिनियम। उपयुक्त में से कौन सा उप धातु है? उप धातु जो है वो कौन सा है? तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और पोलोनियम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परमाणु का आकार जो है वो घटता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
आर्सेनिक, सोचिए, आर्सेनिक, आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर की जांच के लिए, आर्सेनिक ट्यूमर की जांच के लिए। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार के लिए। कार्बन 14 जो है वो पौधों में उर्वरक के प्रभाव के लिए। फास्फोरस 32 जो है वो अस्थि के उपचार के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से नमक NaCl किससे बनता है? NaCl जो है वो किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु से सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। जिस ताप और दाब पर एक शुद्ध पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस अवस्था संतुलन के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु कहते हैं, त्रिक बिंदु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शुष्क एक्सियल गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग जो है वो क्यों बदलती है? क्योंकि कोई H3O आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है? किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। एवोगाड्रो के नियमों के अनुसार समान ताप और दाब सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है, इसलिए सभी विकल्प ए बी सी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सियान जो है वो हरा और नीला होता है। मोब जो है वो नीला, लाल और सफ़ेद। मोब जो है वो नीला, लाल और सफ़ेद। मेजेंटा जो है वो लाल और नीला। और टील जो है वो नीला, हरा और सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोरॉक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो सोडियम का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सोडियम का अयस्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से बेंजीन में सिग्मा और पाई बैंड बंद की संख्या जो है वो क्या होती है? तो 12 और 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है इससे जुड़ी है, क्या जुड़ी है? कवक का अध्ययन के लिए माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिससे जुड़ी है कवक का अध्ययन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सी बीमारी गैर जीवाणु होती है? इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो गैर जीवाणु होती है? प्लेग, काला ज्वार, डिफ्थीरिया, टेटनस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो काला जार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। समसूत्री विभाजन के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। पुत्री कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका जैसे होते हैं। समसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होती है।
ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित का मिलान करना है। विटामिन ए, निम्नलिखित का मिलान करना है। विटामिन ए रक्तौंदी, विटामिन डी जो है वो रिकेट्स, विटामिन ई जो है वो नपुंसकता संबंधी रोग, विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का जो है वो नहीं जमना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग जो है वो नहीं है? कौन सा आनुवांशिक रोग जो है वो नहीं है? डाउन सिंड्रोम, निद्रा रोग, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो निद्रा रोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। टमाटर का लाल रंग जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। सही कथन चुनना है। तो ना तो एक ही ना ही दो। पादप कोशिका में पाया जाता है, यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। नीचे दिए गए जोड़ों को मिलान करना है। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, 57 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन थैलोफाइटा से संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित जो है वो कौन सा है? तो स्पाइरो गाइरा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पादप हार्मोन को उसके मुख्य कार्य से मिलाना है। पादप हार्मोन को उसके मुख्य कार्य से मिलाना है। ऑक्सीन जो है वो श्रेष्ठ प्रभुत्व है। जिबरेलिन जो है वो प्ररोह दीर्घीकरण। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन। और एविसिक एसिड जो है वो बीज के सुप्ता अवस्था का भंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे ज़्यादा प्रकाश सोखने के लिए कौन सा वर्णक जो है वो जिम्मेदार है? कौन सा वर्णक जो है वो जिम्मेदार है? तो क्लोरोफिल ए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किस रक्त समूह में लाल रक्त कोशिका पर कोई एंटीजन जो है वो नहीं होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ओ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में विचार करना है। श्वेत रक्त कोशिका के बारे में विचार करना है। श्वेत रक्त कोशिका WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं बचाव और इम्यूनिटी में मदद करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि इसका जीवन काल जो है वो 13 से 20 दिन होता है। 13 से 20 दिन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिए गए एंजाइम को उसके कार्य से मिलाना है। एमाइलेज, एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। पैप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय एंजाइम को सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से कौन सा किडनी का कार्य नहीं है? कौन सा जो है वो किडनी का कार्य नहीं है? तो पित्त का उत्पादन जो है वो किडनी का कार्य नहीं है। पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है, नाइट्रोजन वाले अवशिष्ट को हटाता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। लेकिन पित्त का उत्पादन जो है वो किडनी का कार्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका की पेशीय दीवार सबसे मोटी होती है? तो धमनिया की रक्त वाहिका की पेशीय दीवार जो है वो सबसे मोटी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सा यकृत का कार्य जो है वो नहीं है? तो इंसुलिन का बनना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन थैलेमस का कार्य नहीं है? थैलेमस का कार्य जो है वो नहीं है, तो तापमान का विनियमन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। थायरॉक्सिन शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क मेडुला एड्रेनालाइन का स्राव करता है। वृद्धि हार्मोन थायराइड ग्रंथि से बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लाल रक्त कोशिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आरबीसी जो है वो अस्थि मज्जा में बनता है। एरिथ्रोपोटीन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को नियंत्रित करता है। आरबीसी जो है वो रक्त का थक्का जमने में शामिल होता है। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा सही है। आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनते हैं और एरिथ्रोपोटाइन से कंट्रोल होते हैं। वो रक्त क्लॉटिंग में मदद नहीं करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दिए कथनों पर विचार करना। पहला, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मेडुला सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनिश्चित क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम याददाश्त और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो गैस जो है वो एक्सचेंज ब्रॉन्जी में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा गैस विनिमय श्वसनी में होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलने वाला नहीं है? कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलने वाला नहीं है? तो विटामिन सी जो है वो वसा में घुलने वाला नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? कौन सी बीमारी जो है वो विषाणु से होती है? हैजा, टीबी, खसरा या टाइफाइड? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो खसरा जो है वो विषाणु से होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ट्यूबरोक्लोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एथलीट फुट जो है वो किन कारणों से होता है? तो फंगस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कवक, फंगस के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 2025 में इसरो द्वारा किए गए स्पेस डेक्स का क्या महत्व था? तो भारत द्वारा सैटेलाइट की पहली इन ऑर्बिट डॉकिंग और डी डॉकिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने 800 किलोमीटर प्रति स्पीड से रॉकेट स्लेज का इस्तेमाल करके एक फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट किया। इस टेस्ट का मकसद जो था वो क्या था? तो हाई स्पीड इंजेक्शन कंडीशन में पायलट इंजेक्शन और एयर क्रू सेफ्टी को टेस्ट करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बच्चों में पेट में सूजन, एडिमा, कमजोरी और विकास में रुकावट जो है वो किसके लक्षण है? तो क्वासिक्योर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो लखनऊ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अमित शाह ने जानकी मंदिर के पुनः विकास की आधारशिला बिहार के किस जिले में रखी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीतामढ़ी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक विक्टो विधेयक पारित किया है? दिल्ली, झारखंड, असम या बिहार? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिल्ली।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने 2036 तक सूर्य ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? तो रूस ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रूस ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपया ऋण शुरू किया है? कौन सा बैंक है? तो SBI। ऑप्शन नंबर बी जो है वो SBI। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केरल बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? तो नैनो बनाना जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना आउल सेट भेंट किया है? भूटान, नेपाल, जापान या इटली? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जापान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता जो है वो शुरू किया है? तो जियो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या असम? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असम इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कितने वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है? कितने वर्षों के लिए? 3, 6, 5 या 7? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 वर्ष के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किस देश ने 2029 चुनाव से पहले मतदाता की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्रिटेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आस्था, प्रवास और महिलाओं के जीवन पर केंद्रित साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो लीला अबू लैला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन थे? तो सुहानी शाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जो जिला बना है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां जो है वो शुरू की है? किसने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गैलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 17 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों को सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चांदीपुर ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो AEDO का सेक्शनल टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन किए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।